राम राम भाइयों। मैं सुरेश रोहिला बादरगढ़ हरियाणा से। और आज भाई मैं बैठा हूँ मैक्सिको की करत्रो सिटी में। यो मैक्सिको सिटी से 220 किलोमीटर दूर है, जो मेन सेंट्रल मैक्सिको सिटी है। और भाई बहुत बढ़िया और प्यारी सिटी है यहाँ। ठीक है, मैं आया हूँ यहाँ पर भाई जो वर्क परमिट पे। ठीक है, मेरा इंटरनल ट्रांसफ़र था, तो मैं इंडिया से अपने मूव करके आ गया करत्रो सिटी में। अरे भाई यो है मेरा तीसरा हफ्ता। तो 2 हफ्ते तो मैं मैक्सिको सिटी में रहा। वो इमिग्रेशन के ऑफिस में थोड़े चक्कर काटने पड़े हैं डॉक्यूमेंट पूरे करने खातर। अब भाई एक बार अपना वर्क वीज़ा मिल गया तो आपने और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो यहाँ पर आकर आपने करनी पड़ेगी। तो आपने एक टेम्प्रेरी कार्ड मिल जाएगा, टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड, जिसमें TRC कहते हैं। ठीक है, PR नहीं मिलती पहली बार में। अगर आप जेन्युइन तरीके से लाग रहे हो तो पहले आपने टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, जो हर साल रिन्यू होगा। 4 साल तक लगातार रिन्यू होता रहेगा। 4 साल के बाद देन आप एलिजिबल हो कि आप अपनी PR खातर अप्लाई कर दो और आपने PR मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मैक्सिको सिटी के सिटीजन बन जाओगे, आपके पास सारे राइट्स हो जाएंगे। अगर भाई आप वोट दे दो, बाकी जो एक नॉर्मल सिटीजन ने मिल रहा है किसी भी कंट्री में, जो भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से है वो सब मिल जाएगा आपने। ये भाई मैं मैक्सिको सिटी आ लिया। दोस्त यार ने बेरा था जो खास है, उनने बेरा है कि प्रोसेस है। तो बोले भाई वीडियो बना, किसा मैक्सिको है किसा नहीं है, के खान पीन का है, घूमन फिरन में के है, लोग किसे हैं। तो भाई वे चीज़ तो मैं बाद में कवर करूँगा। मतलब अब और भी वीडियो गिरता रहूँगा तो 1-2 वीडियो बाद वे भी गिर दूँगा कि भाई मैक्सिको में के खास को हो, के कुछ ऑप्शन है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ना अंडा खाता ना मांस खाता। तो भाई मेरे खातर थोड़ी डिफ़िकल्टी है। और जो भी भाई नॉन वेज नहीं खाता उनके खातर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी मैक्सिको में अगर आओ हो, क्योंकि इंडिया के बाहर आप जितने भी आओगे अपने नॉन वेज बहुत मिल जाएगा। नॉन वेज के बहुत ऑप्शन है सड़क पे रेडी, आप है जो आपने खाना हो खाओ नॉन वेज। पर जब वेजिटेरियन की बात आओगी तो भाई घास भूसा में आओगे और उबड़े और खाने में आओगे। तो जब चटोरे हो तो भाई थोड़ा सोच समझ खाइयो, ना तो फिर खुद बनाना आना होना चाहिए तुमने खाना। अब खुद खाना बना कर अपना पेट भर लो तो ठीक से ना तो भूखे मरोगे। ठीक है, पर कोई बात ना, वो बात फिर कभी करेंगे। आज भाई वीडियो बनाई है मैंने। अगर भाई लोगों ने बेरा ना होता कि वीज़ा आसान है मुश्किल है, दुनिया भर के रुपये फूक रहे हैं। ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट आती लाख का रुपये अपनी धरती गहने धरते हैं और फिर कहते हैं भाई 40 लाख लागे बाहर जाने में। भाई 40 लाख की कोई ज़रूरत नहीं है, 30 की भी ज़रूरत नहीं है, 20 की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तरीके कई हैं। 1 नंबर दान के 2 नंबर के तो वे डोंकी डांकी और भाई कूद फांद के बेरा ने कितना जंगला में थे मारे मारे अंडे हर पेड़ नो क्या भाई मारा चोरा तो बेरा ने कितने मुश्किल में के पहाड़ चढ़ चढ़ कर तोड़ ताड़ के पहुँचा है। तो भाई तुमने पहाड़ तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बेरा है। इसी वीडियो तुमने और भी मिल जाएंगी यूट्यूब पर मैंने नहीं बेरा कि वे बतावा तो हैं पर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बतावा है कई बार। अगर भाई आम आदमी ने समझ में ना आती करना की है, क्यों वे बतावा कट पिट के भाई एक वीडियो में यो बताया एक में वो बताया, पर पूरा जो प्रोसेस है वो एक बार हम बताते को नहीं, पर आपने बार बार आना पड़ा है। तो भाई मेरा तो ये मकसद था कि भाई मैं आया हूँ जो सिंपल सादा तरीका है तुम के कर सको और किस तरह तुम मैक्सिको का वीज़ा लगा सको। इस वीडियो में तो मैक्सिको वीज़ा बताऊँगा। अगर आपने किसी और वीज़ा के बारे में पता करना है भाई बेस्ट ऑप्शन की है, किस तरह आप और कंट्री का भी वीज़ा लगा सको। ठीक है, तो सारे प्रोसेस बहुत नॉर्मल है। अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना हुआ है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ सको हो तो सारी चीज़ वेबसाइट पे है। बस फ़र्क क्या है, काम चोरी है। अगर भाई जाते को ना भाई जाकर वेबसाइट पर देख लिया भाई वेबसाइट पर सह की। ठीक है, लोग बस इधर हो जहाँ भाई पैसे फेंक देंगे और बस हमने पहुँचा दे। ठीक है, जो वो जिन लाग रहा है तुमने कांधे बैठाओ और पहुँचा देगा, ले भाई पहुँच गए तुम। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा गूगल करना है, थोड़ा सा वेबसाइट पर जाना है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो भाई मैं अपनी बता दूं, मैं आया हूँ वर्क परमिट पे। ठीक है, मेरा इंटरनल ट्रांसफ़र था जो मेरे हाथ में थी। तो भाई उसके अलावा जब प्रोसेस करने हुए हैं भाई एम्बेसी में जाकर अपना वीज़ा भी लेना है, अपॉइंटमेंट डेट भी है, के डॉक्यूमेंट चाहिए के नहीं चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं अपनी बता दूंगा, तो आपके अंदर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा भाई वीज़ा खातर करना क्या है। ठीक है, तो भाई वीज़ा खातर सबसे पहली चीज़ तो है पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट नूना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो 50 की 20 में भी वो होना चाहिए। पासपोर्ट जो आपने अपना यहाँ पे इंडिया में बनवाया होगा। ठीक है, जो अपने ये फ़ॉरेन ऑफिस कौन से पासपोर्ट ऑफिसों में है, यहाँ पर जाओ अपना पासपोर्ट बनवाओ। तत्काल में बनवाओगे 15 दिन में बन के आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल बनवाओगे तो महीना भर भीतर आपने डेट मिल जाएगी। और डेट मिलने पाचा आपने 2-3 दिन में
आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो पाँच हफ्ते भर भीतर आपका वो डिस्पैच कर देंगे। तो पासपोर्ट पहला ज़रूरी है। पासपोर्ट के अलावा भाई फिर आपने चाहिए, अगर आप मेक्सिको आओ लाग रहे हो और आपके पास ऑलरेडी जॉब है, अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है मेक्सिको की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर आपका इंटरनल ट्रांसफ़र है जिस तरह मेरा आया था, ठीक है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपने बता दूँ। पहला डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, दूसरा आपने चाहिए जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने मेक्सिको एम्बेसी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, वहाँ तो आप डाउनलोड कर सको हो। और बढ़िया बात यह है अंग्रेजी में है, जितनी भी चीज़ जो बाकी हैं वे बहुत आपने मुश्किल से मिल जाएगी अंग्रेजी में, वे स्पेनिश घनी यूज़ करे हैं, मेक्सिको में स्पेनिश यूज़ हुआ है। पर यो डॉक्यूमेंट जो है आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने मैं एम्बेसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा PDF में, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो और फिर इसमें भर दो, ठीक है। इसमें वही सारी इन्फॉर्मेशन है भाई, आपका नाम की है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, किस कंट्री में रहो हो, कितना टाइम आपने मेक्सिको में रहना है, ठीक है। तो वो तो आपने जब आपने जॉब ऑफ़र मिल जाएगा तो आपने पता चल जाएगा कि भाई आप कितने टाइम तक वहाँ मेक्सिको में रहने वाले हो। शायद कुछ 6 महीने खातर होगा, कोई 1 साल खातर होगा, तो जो भी आपका टाइम रहा होगा वो आप इसमें डाल दो। भाई लेस देन 180 डेज़ है, इन बिटवीन 180 और 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है, जो भी है वो आप सब कुछ इसमें फिल करोगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, आपने डॉक्यूमेंट क्लिक किया, आप इसके साथ अटैच करोगे। तो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो भी मैक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट पे है, ठीक है। मैं मैक्सिको एम्बेसी की वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो। लेकिन अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपको जो है अपनी एक ID बनानी पड़ेगी। अगर आप बाहर जाओगे किसी तक कहोगे भाई मैंने मेरी ID बना दे, मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है, वो आप 10-20 हज़ार रुपये खसोट लेगा और कुछ नहीं करेगा। ID बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का है। जिस तरह आप गूगल Gmail ID बनाओ, फेसबुक ID बनाओ, इंस्टाग्राम ID बनाओ, उससे तरी आपकी एक ID बनेगी। आपने अपनी ID डालनी है, एक पासवर्ड बनाना है मैक्सिको एम्बेसी की वेबसाइट पर। जिस तरह आपकी ID बन जाएगी आप अपॉइंटमेंट ले सको। पर अपॉइंटमेंट के खातर आपने देखना पड़ेगा अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं या नहीं है। अपॉइंटमेंट का जो गोल्डन पीरियड है, जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट निकले आकर है, वो मैं आपने बता दूंगा वीडियो के आखिर में, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम आपका जो है मैक्सिको की एम्बेसी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर अपनी ID बनाओ। ID बनाने के बाद फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वर्क परमिट के लिए वो यही है, एक पासपोर्ट, ये एप्लीकेशन। उसके बाद आपको चाहिए 2 फ़ोटो। 2 फ़ोटो आपकी जो होंगी वो रिसेंट होनी चाहिए। जब आप अपॉइंटमेंट लेओगे, अपॉइंटमेंट लेने से 1 हफ्ते पहले अपनी वो फ़ोटो खिंचवा लो। उसका एक मार्जिन है फ़ोटो का, ऐसा ना भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चल जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका अलग से पैरामीटर है, मेजर है। उसमें 85% आपका फेस कवर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। वो जब आप मैक्सिको एम्बेसी की वेबसाइट पर जाओगे तो आपने वो पता चल जाएगा उसका जो पूरा मेजर है वो क्या है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, जो मैं आपने बताऊँ लग रहा हूँ, वो सारे दोबारा उसमें लिस्टेड कर दूँगा तो आप देख पाओगे उसमें, ठीक है। उसके बाद आपने चाहिए एक कवर लेटर। कवर लेटर कौन सा? भाई मेरा तो जो सीमेंस है, ठीक है, तो मैंने अपनी सीमेंस की HR से ये कवर लेटर बनवाया था। इसके अंदर आपका क्या मेंशन हुआ है कि भाई आप कितने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका जो स्टार्टिंग पीरियड है उस टाइम से लेके जब तक आप जिस डेट में आप बनवा रहे हो वो उस डेट तक का उसको कंसिडर करेंगे। उसके अंदर आपकी 2 चीज़ें और आएंगी, एक आएगी आपका सैलरी, ठीक है, पासपोर्ट नंबर, प्लस में जो आप मैक्सिको जा रहे हो आपका खर्चा कौन उठाएगा। या तो आपका खर्चा जो है कंपनी उठाएगी या उठाओगे आप खुद, तो वो चीज़ कवर लेटर में मेंशन होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ मेंशन करोगे तो कवर लेटर आपका पूरा हो जाएगा और उसमें आपके HR मैनेजर या HR हेड जो भी ऑथराइज पर्सन है वो उस पर स्टैम्प करेगा, साइन करेगा। और भाई साइन जब कराओगे ध्यान रखना ब्लैक पेन नहीं चलेगा, रेड पेन नहीं चलेगा, ब्लू पेन पे साइन होने चाहिए उसके अंदर। ब्लू पेन पे जहाँ पर स्टैंप लगेगी वहीं पे इसके साइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कवर लेटर तैयार हो जाएगा। और मेरी मानो तो कवर लेटर जब बनवाइयो जब आपके पास अपॉइंटमेंट डेट आ गई हो। अगर मान लो आपकी अपॉइंटमेंट डेट अगले हफ्ते की है तो फिर उससे 3-4 दिन पहले की जो डेट है वो आप उसके हिसाब से अपना कवर लेटर जो है वो साइन करवा के बनवा के रख लियो अपने पास। कवर लेटर के अलावा साथ में जो बंदा उस कवर लेटर पे साइन कर रहा है उसके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, ठीक है। वही सेम ब्लैक एंड वाइट हो, कलर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, उसके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। आधार कार्ड नहीं चलता है, ठीक है, ID प्रूफ में ना पैन कार्ड चलता है। एम्बेसी वाले लिख दे हैं पैन कार्ड हो या पासपोर्ट नंबर हो, पर पैन कार्ड ने वे जल्दी से मानते हो ना, तो पासपोर्ट अपना ले, जो भी बंदा साइन करेगा उसके पासपोर्ट की एक कॉपी ले लियो
उस पर भी ब्लैक पेन से उसके साइन होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह ब्लैक पेन आपने कवर लेटर पे कराया था, उसी तरह कवर लेटर के साथ साथ उसके पासपोर्ट की कॉपी पे आप उसके साइन होने चाहिए, ठीक है। डिजिटल साइन नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल जो पेन से करा करते हैं, जो डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा जब आपने जॉब मिल जाएगी मैक्सिको के अंदर, तो वहाँ पे आपके 2 डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जा करें। जो अपने यहाँ पे ना ये रोज़गार कार्यालय जो क्या करें, रोज़गार कार्यालय यहाँ पे भी है, ठीक है, जो मैक्सिको की उसमें है कंट्री में। इसने ये क्या है INMI इनका एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ की है माइग्रेशन, ठीक है। तो उसमें आपके 2 डॉक्यूमेंट बन के होंगे। एक आपका होगा एम्प्लॉयर जो आपका वहाँ से INMI से बन के होगा, ठीक है। यो लेटर आपने चाहिए, प्लस में आपका एक लेटर चाहिए एन्यूटी लेटर। ये एन्यूटी लेटर आपका एक तरीके का रेफरेंस नंबर है जो आपका बन का होगा कि भाई आपका नाम मैक्सिको के जो रोज़गार कार्यालय है, जो इनका इंस्टीट्यूट है माइग्रेशन का, वहाँ पर रजिस्टर हो गया है। नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट एन अपॉइंटमेंट डेट। बिना एन्यूटी लेटर के, बिना इसकी रेफरेंस के आपने वर्क वीज़ा मिल जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट लोगे तो आपने ये एन्यूटी लेटर वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपके पास ये एन्यूटी लेटर है। नट लेटर बोल दें तो एन्यूटी कह दे, मैं एन्यूटी कह दूँ, अपना ही साइज स्वभाव बरबरा सा। तो भाई यो लेटर होना चाहिए, ठीक है। प्लस में जो बंदा इस एन्यूटी लेटर ने जनरेट करा लग रहा है, क्रिएट करा है, तो उस बंदे की ID साथ में आपने मिल जाएगी, जो आपने इस तरह मिलेगी। लेकिन मैंने तो दूसरी कॉपी है। बाकी अब आप कोशिश करियो फ्रंट और जो बैक पेज वे दोनों एक ही पेज पर आ जाए, जो उसकी जब पर प्रिंट आउट निकलवाओगे तो एक ही पर आ जाएगा, ठीक है। तो यो लेटर आपने बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, जब आपने ये एन्यूटी लेटर भी मिल जाएगा। ये ऑथराइज पर्सन हुआ है मैक्सिको का, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट लेटर है, 2 एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल रहे हैं इसके, ठीक है। जब आपके पास ये होगे तो ये समझ लो आपका आधा काम हो गया है पूरा। आधा क्यों होया है भाई? क्योंकि आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट पूरा कराया है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अपॉइंटमेंट लेना अपने आप में नू समझ लो हाथी पालने वाला काम से, ठीक है। क्यों? अगर आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाओगे तो आपने कम से कम ये लगा लो हफ्ते के अंदर एक बार अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट डेट भी आपने जब मिल जाएगी तो ये समझ लो वो पोर्टल सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ओपन होगा, जिस 2-3 मिनट में आपने वो पूरा फार्म भरना है, ठीक है। और वो पूरा फार्म की है स्पेनिश में मिल जाएगा, अंग्रेजी में नहीं है। तो मैं लिंक के उसमें भी एक PDF भेज दूंगा। उसमें आपने जो स्पेनिश वर्ड है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है कि जब आप फिल करोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि वो स्पेनिश में वर्ड आपने समझ में नहीं आओगे, इसमें भरना के पता चला अपना मेल की जगह फीमेल भर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट अगर आप सर्च करो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आगे हैं, तो अपॉइंटमेंट का जो टाइम है थर्सडे, फ्राइडे और वेंसडे, ये 3 दिन है जो गोल्डन पीरियड में, गोल्डन डेज काउंट हुए हैं जब मैक्सिको एम्बेसी की बात आवा है। इन 3 दिन में 7:30 बजे तक लेकर शाम के अपने इंडिया के 7:30 तक लेकर 8:30 जो 1 घंटे का टाइम है। इस 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट के खातर आपकी अपॉइंटमेंट ओपन होगी। बाकी आप सोचो US की तरह अपॉइंटमेंट ले ली और 6 महीने थी चलेगी, नहीं। अपॉइंटमेंट जो मैक्सिको की एम्बेसी खातर मिल रहा है वो अगले हफ्ते की मिल जाएगी। हर हफ्ते अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट डेट निकलती रहे, ठीक है। तो आपने नूना है कि भाई आज आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट लेनी है तो आज आपने फिल कर दिया, नहीं। अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट डेट आपने इस हफ्ते भरनी है, ठीक है। अगर आपने वो मौका चूक दिया 1 हफ्ते फिर बाट देखो, ठीक है। तो भाई मैंने तो कंसल्टेंट की हेल्प मिली थी, मेरी कंपनी ने करवाई थी, तो मैंने घनी दिक्कत हुई को ना, पर हाँ टाइम लग गया क्योंकि 2-3 मिनट खातर लिखड़ा तो हर दुनिया बैठी है भाई, ठीक है। अपने इंगे ना पंजाब के और ये जितने भी आधे हरियाणा के जो मैक्सिको में पहुँचे हैं ना कि भाई मैक्सिको जाना है, डंकी और वो दीवार फांद कर US में बढ़ जाना है, तो उन चक्रा में एम्बेसी की जो है बहुत सख्त है मैक्सिको की, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपने अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये सब कुछ है, प्लस में एक आखिरी जो चीज़ है वह है आपकी पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। वीज़ा की एक रिसिप्ट है जो अपने बैंक में पैसे डाल के वो रिसिप्ट मिल जाएगी, जो वीज़ा फ़ीस का ईजा है। वह वीज़ा फ़ीस है भाई $48 की, ठीक है। हिंदी में अपने INR में कन्वर्ट करोगे तो कितना जाकर वह 2800-2900 कुछ इसे रुपए की बनेगी, या मेरे ख्याल 3000 कुछ इसी की है। वो चेंज होता रहता तो भी रहना पड़ता, ठीक है। मैंने 1.5 महीने पहले मिली थी तो मैंने भी याद को ना,
वह आपने या तो आप ऑनलाइन कर दो, गूगल पे तक कर दो, ऐड टू बैंक अकाउंट में जाकर वह पेमेंट कर दो, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्लस में जो आपका बैंक से पैसा कटा है वो फर्स्ट पेज जो है उसकी कॉपी और ले लो कि भाई आपके बैंक के अकाउंट से ये पैसा डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो जो वीज़ा फ़ीस है अगर आपने गूगल पे तक करा है तो उसका स्क्रीनशॉट प्लस में आपके बैंक अकाउंट का। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा है इंटरनेट बैंकिंग का, स्टिल आपने वाह रिसिप्ट जो आपकी कन्फर्मेशन क्या है कि भाई आपने पेमेंट कर दी है, वाह प्लस में आपका जो बैंक का जो स्टेटमेंट है फर्स्ट पेज की, जिसमें आपका वो अमाउंट दिखा रहा है डिडक्शन हुई है, उसमें हाईलाइट कर दियो ब्लू पेन से भाई ये वाली पेमेंट है, और आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं। जब ये आपकी सारी चीज़ हो जाए आप बेफिक्र होकर अपॉइंटमेंट अपना मैक्सिकन एम्बेसी में जाओ और वीज़ा खातर वेट करो। ठीक है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट हुए अंदर जाकर चेक करेंगे, इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद वे आपने एक स्लिप देंगे अगर आपने वीज़ा मिल लगा तो। ठीक है, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होना है वो अपने स्लिप नहीं देंगे, अपने उनका देंगे आप जाओ। अगर आपने वो स्लिप मिल गई है, 2 दिन का टाइम ले हुए हैं, 2 दिन के बाद आप अपना पासपोर्ट जाकर कलेक्ट करो, उस पर वीज़ा लिखा आ जाएगा और आप अपना मैक्सिको आने की तैयारी कर सकते हो। लेकिन ये मैक्सिको की एम्बेसी भी बोलती है और भाई ये यहाँ के मैक्सिको में जो बैठे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी वो भी बोलते हैं वीज़ा का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ऑथराइज हो एंटर करने के लिए। जब आप मैक्सिको में एंटर करोगे, इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको क्लियरेंस मिलेगी। अगर आपको क्लियरेंस नहीं मिलती है आपको वहीं से डिपोर्ट कर देंगे, अगर उनको कुछ भी शक हुआ कि आप कुछ गलत कर रहे हो या कैसा कर रहे हो। अदरवाइज़ आपको वहाँ से क्लियरेंस मिल गई तो आपको मैक्सिको आना है, फिर आपके यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट बनेंगे जो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो भाई यह मेरी पहली वीडियो थी। ठीक है, जिसी बनी है बना दी। ठीक है, फ़ोन तो बनाई है। ये देखो आगे आने वाले टाइम पे आपने और भी वीडियो बनाऊंगा। आपने अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जब आप अपॉइंटमेंट लेके अंदर जाओगे आपसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आपको क्या जवाब देना है। ठीक है, और उसके बाद जो वीज़ा का प्रोसेस है यहाँ पे आने के बाद आपने वही बताऊंगा कि आप अपना टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड के खातिर कैसे अप्लाई कर सको हो। ठीक है, और आपको क्या क्या चाहिए होगा और उसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा। ठीक है, लेकिन आखिर में भाई एक बात और कहूँगा, भाई जब कागजा ले रहे हो घर का दूर आने का, रहने का। ठीक है, और भाई खान पीने का बेरा है, बनाने का बेरा है, और पैसा के अलावा कोई घना बड़ा मोटिव है बाहर निकलने का, तो भाई जब भी आई हो, जब भाई कागजा ले रहे हो माड़ा सा। ठीक है, और भाई घर के बिना नया रहा जाता है, और भाई अपने यार दोस्तों बिना ना रहा जाता, तो भाई मत आइयो। ठीक है, क्यों कच्चे कागज वाले आदमी का एड़ा काम नहीं है, दूसरे दिन में रोने लग जाओगे। बाकी हर एक का अपना भाई मोटिव है, बाहर क्या तियाना है, किसी का पैसे कमाने का है, किसी का बढ़िया लाइफ का है। ठीक है, तो भाई अपने सोच समझ कर बाहर आने की करियो। बाकी आगे आने वाली वीडियो में भाई और भी कंट्रिया का बताऊंगा, मैक्सिको में क्या कुछ है क्या नहीं है, कैसे क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बाकी अगर आपने यह वीडियो ठीक लगी हो या कुछ और इम्प्रूव करना हो तो भाई कमेंट में बताइए मेरी। ठीक है, बाकी इस वीडियो ने शेयर करियो, लाइक करियो। ये फिलहाल पैसा कमाने का मोटिव ना है, बाकी पैसा आता बुंडा भी ना लगता कि जाने। ठीक है, तो भाई जिसी भी बनाई है बना दी, आपने बढ़िया लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने और दोस्तों ने बताइयो। बाकी भाई किससे इमिग्रेशन कंसल्टेंट के द्वारा फंसने की ज़रूरत नहीं है, 20 लाख 30 लाख नहीं लागते हैं, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपका काम हो जाएगा। बाकी यो वर्क परमिट का मैंने आपको बताया है, आगे आने वाली वीडियो में अपना टूरिस्ट वीज़ा का ही बताऊँगा, विजिटर वीज़ा का ही बताऊँगा, उसके डॉक्यूमेंट अलग है। ठीक है, उसका प्रोसेसिंग अलग है। तो भाई राम राम, सारे राज्य खुशी रहो, बढ़िया रहो।